नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत, आज की सच्चाई, इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये आज के समाज में जो पाखंड दिखता है ना, और खुद के अंदर झांकने की जो जरूरत है, उस पर बात करता है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत आज के इंसान के बर्ताव में जो विरोधाभास है, मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, उन पर काफी तीखी नजर डालता है। हाँ, और इसका तरीका भी थोड़ा अलग है ना? मतलब ये सिर्फ दूसरों पर उंगली नहीं उठा रहा। सही कहा। ये एक आईना जैसा है जिसमें लेखक खुद को भी खड़ा दिखाता है। ये बात मुझे काफी अहम लगी। बिल्कुल, जैसे वो शुरू में ही कहता है, इंसानी वेश में दिखता हूँ, मैं तो कलयुग का मानव हूँ। हाँ? और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो कहता है मैं धूम्रपान का आदी हूँ, या फिर मैं वही हूँ यारो जो खुल के बाजार में लड़की घूरता। ओह हाँ। तो ये जो खुद को शामिल करना है, ये क्यों जरूरी लगता है इसमें? देखिए, इससे ना ये सिर्फ एक भाषण या उपदेश नहीं रह जाता। जब लेखक अपनी कमियां बताता है तो वो सुनने वाले के साथ एक कनेक्शन बनाता है। सुनने वाला शायद डिफेंसिव ना हो और सोचे कि अरे ये बातें कहीं मुझ पर भी तो लागू नहीं होती। ये ईमानदारी जो है वो आलोचना को ज्यादा असरदार बनाती है। समझ गया। मतलब एक तरह से आत्मचिंतन के लिए उकसाता है, क्योंकि लेखक खुद को ऊपर रखकर बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये पाखंड के कौन कौन से रूप दिखाता है? कई तरह के। एक तो है धार्मिक पाखंड, बहुत साफ तौर पर। हाँ, वो तिलक वाली बात। हाँ, कि माथे पर तिलक लगा लिया, जुबान पर राम राम कह दिया, पर असल में देखा जाए तो ना पूजा का पता, न ग्रंथों का कोई ज्ञान। हाँ, वो लाइन है ना, मंदिर तो आता जाता नहीं, ना पूजा ना मैं जाप करूं, पर तिलक लगाकर मस्तक पर कभी कभी धर्म की बात करूं। बिल्कुल। और फिर इससे भी एक कदम आगे, देवताओं को भी अपनी कमजोरियों से जोड़ देना। अरे हाँ, वो शिवजी को धुएं से, काली माँ को रक्त से, भैरव को मदिरा से, ये तो कमाल है। हाँ, मतलब अपनी आदतों को जायज ठहराने के लिए आस्था को ही अपने हिसाब से मोड़ लिया। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म को देखना हुआ। सही। और ये दौरापन सिर्फ धर्म तक नहीं है, शायद समाज के दूसरे हिस्सों में भी, खासकर जब वो महिलाओं के प्रति रवैये की बात करता है। हाँ, वो लाइन बहुत दमदार है। बाहर जाती बहन तो मैं सदा जाने से रोकता, पर रोकूं ना मैं खुद को कभी, जब खुद आवारा घूमता। ये दोहरापन क्यों है इतना? और फिर वो मोमबत्ती जलाने वाली बात। हाँ, कि महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ मोमबत्ती तो जला दी, पर खुद के बर्ताव पर सवाल नहीं उठाया। मतलब विरोध भी बस एक दिखावा बन गया है, अगर वो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं ला रहा। और फिर वो इसे एक व्यक्तिगत चीज से उठाकर पूरे समाज पर ले जाता है। कहता है तुम सारे ही ऐसे दिखते हो, भीतर से मन के मैले हो। ये तो काफी तीखी बात कह दी। और फिर वो रावण वाला उदाहरण, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल। उस पुतले वाले रावण को हर बरस मजे से जलाता हूँ, भीतर में बैठे रावण को मैं सदा सुरक्षित पाता हूँ। वही कि बुराई हमेशा बाहर ढूंढते हम, दूसरों में। अपने अंदर झांकने की हिम्मत कम है शायद। सही बात। और ये पैटर्न सिर्फ यही नहीं रुकता, वो इसे रोजमर्रा की आदतों तक ले जाता है। हाँ, जैसे पर्यावरण को लेकर हमारी लापरवाही। घर से भर के कचरे को तुम नदी में फेंक जाते हो, फिर लोटा भर के गंगा जल को घर में लेके आते हो। क्या विरोधाभास है ना? और खाने पीने में भी बकरा, मुर्गा, मछली तो शौक से खा रहे हैं। बड़े शौक से खाता हूँ। लेकिन जब बात आए गौ माता की, पशु प्रेमी बन जाता हूँ। तो इन सारे उदाहरणों से लेखक का असल मुद्दा क्या उभर रहा है? मेरे ख्याल से लेखक ये दिखा रहा है कि ये जो पाखंड या दोहरापन है, ये किसी एक दायरे में नहीं है। ये हमारे जीने के तरीके में, हमारे सोचने में, हर जगह फैल गया है। मतलब जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। और वो ऐसे सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे नारी का सम्मान, इंसानियत, दया, पशु प्रेम, उनके खिलाफ भी बताता है। वो कहता है ना, उल्टे कर्म करते लेके धर्म के नाम को, बदनाम करते सनातन की शान को। तो इतनी सारी कमियां, इतने विरोधाभास गिनाने के बाद क्या वो कोई उम्मीद की बात भी करता है, या सिर्फ अंधेरा ही दिखाता है? नहीं नहीं, अंत में एक उम्मीद है। वो सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ता, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। अच्छा। हाँ, वो कहता है समाज बदल नहीं सकता, मैं खुद को बदल तो सकता हूँ। ये लाइन बहुत पावरफुल है। हाँ, ये तो है। मतलब शुरुआत खुद से करनी होगी, किसी अवतार या बाहरी मदद का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल। वो मानवता के रास्ते पर चलने की बात करता है। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म, लो मानवता पर चलता हूँ। एक तरह से ये जिम्मेदारी वापस हमारे यानी व्यक्ति के हाथ में दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत एक तरह का आईना है, हमें अपने अंदर देखने को कहता है।
सोचने पर मजबूर करता है कि जो मूल्य हम बताते हैं क्या हम सच में उन पर जी रहे हैं। एकदम सही कहा। ये आत्मचिंतन का एक आवाहन है। और इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो एक सवाल मन में आता है, श्रोताओं के लिए भी शायद ये सोचने वाली बात हो। जिकत लिपिगत बदलाव पर जोर देता है और वो जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या समाज की जो बड़ी समस्याएं हैं, जो व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं, हाँ, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, क्या वो सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव से हल हो सकती हैं? या फिर जरूरत इस बात की है कि व्यक्तिगत कोशिशें और व्यवस्था में सुधार, ये दोनों साथ साथ चलें? ये बहुत अहम सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। शायद दोनों